हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। टॉपिक ग्रामर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड एज अनदर वर्ड बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो यहाँ होमोफोन्स के बारे में बताया गया है कि होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनका साउंड सेम होता है दूसरे शब्द के जैसा, परंतु उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है, अलग होती है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, आई थिंक देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। सेकेंड सेंटेंस में है, आई थिंक द सम ऑफ दीज एप्पल्स इज़ 10। तो फर्स्ट सेंटेंस में सम SOME का मीनिंग है कुछ, और सेकंड सेंटेंस में SUM सम का मीनिंग है जोड़। इसी तरह से बी, पेपर बैग्स आर इको फ्रेंडली एंड सेफ। जो पेपर बैग हैं वो इको फ्रेंडली और सुरक्षित हैं। सेकंड, माय वॉइस विल इको इन हॉल। तो सेकंड सेंटेंस में जो है मेरी आवाज़ हॉल में गूंजेगी। फर्स्ट में सेंटेंस में इको पर्यावरण से रिलेटेड है, और सेकंड सेंटेंस में ECHO एको गूंजने से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, देयर इज़ अ डैश इन माई पॉकेट। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं WHOLE होल और HOLE होल। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड है HOLE होल। देयर इज़ अ होल इन माई पॉकेट। मेरी पॉकेट में एक छेद है। सेकंड, मुस्कान डैश अ प्राइज इन द बैडमिंटन कंपटीशन। तो यहाँ WON 1 लिखेंगे। मुस्कान ने बैडमिंटन कंपटीशन में प्राइज जीता। थर्ड सेंटेंस, हु वॉन द रेस द टॉर्टोइज और द हेयर। तो यहाँ पर HARE हेयर लिखेंगे, जिसका मीनिंग होता है खरगोश। कि रेस किसने जीती, कछुए ने या खरगोश ने। फोर्थ सेंटेंस, टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे प्लीज़ डैश वार्म क्लॉथ्स। तो यहाँ WEAR वेयर लिखेंगे। आज बहुत ठंडा दिन है, कुछ गर्म कपड़े पहने। वेयर होता है पहनना। फिफ्थ, आई वॉन्ट टू डैश फ्लावर्स फॉर माई मदर। तो यहाँ BUY बाय लिखेंगे, जिसका मीनिंग होता है खरीदना। मैं कुछ फूल खरीदना चाहता हूँ अपनी मम्मी के लिए। सिक्स्थ, माई डैश इज़ अ टीचर एंड सो एम आई। तो यहाँ AUNT आंट लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है आंटी या चाची। मेरी आंटी एक टीचर हैं, और सो एम आई। सेवन्थ, सन्नी ईट्स हिज पोरिज इन अ लार्ज डैश। तो यहाँ BOWL बॉल लिखेंगे कि सन्नी ने पोरिज खाया, दलिया खाया किसमें, एक बड़े बाउल में, कटोरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मैच द करेक्ट होमोफोन्स। अब यहाँ पर आपको करेक्ट होमोफोन्स को मैच करना है। तो चलिए इन्हें मैच करते हैं। MAIL मेल को मैच करेंगे मेल से। फर्स्ट का मीनिंग होता है डाक, और सेकंड का मीनिंग होता है आदमी। सेकंड, हियर सुनना को मैच करेंगे हेयर से यहाँ। थर्ड, पीस शांति को मैच करेंगे PIECE से, जिसका मीनिंग होता है टुकड़ा। थर्ड, CSEE मतलब देखना को मैच करेंगे CSEA, जिसका मीनिंग होता है समुद्र। नेक्स्ट में BUY खरीदना, बाय को मैच करेंगे BY से, बाय के द्वारा से। नेक्स्ट, FOUR फॉर चार को मैच करेंगे FOR फॉर से, जिसका मीनिंग होता है लिए। BE को मैच करेंगे BEE से, BEE का मतलब होता है मधुमक्खी। CELL सेल को मैच करेंगे SELL सेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, अंडरलाइन द होमोफोन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनमें होमोफोन्स को अंडरलाइन करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर हर सेंटेंस में होमोफोन्स को अंडरलाइन कर दिया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वेयर और वियर को, सेकंड सेंटेंस में टू और टू को, थर्ड सेंटेंस में TW और टू को, फोर्थ सेंटेंस में वेदर और वेदर को, फिफ्थ सेंटेंस में WHOS हुज और WHOSE हुज को, सिक्स्थ सेंटेंस में देयर और THERE देयर को,
सेवन सेंटेंस में KNO नो को और NO नो को। 8 सेंटेंस में OF ऑफ को और OFF ऑफ को। 9th में सीन और SCEN सीन दोनों को करा है। 10th में राइट और RIGHT राइट दोनों को। चलिए अब इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। फर्स्ट, वेयर शुड आई वेयर माई न्यू ड्रेस, मुझे अपनी नई ड्रेस कहाँ पहननी चाहिए। सेकेंड, बिट्टू आस्क्ड मी इफ़ ही कैन कम टू माई हाउस, बिट्टू ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके घर आ सकती हूँ। थर्ड, आई हैव 2 टिकट्स टू द जू, मेरे पास 2 टिकटें हैं जू जाने के लिए। फोर्थ, वी कांट से वेदर द वेदर विल बी ड्राई और रेनी, हम नहीं कह सकते कि मौसम कैसा रहेगा, सूखा या बरसात वाला। फिफ्थ, हुज द ओनर ऑफ दिस शॉप, इस दुकान का ओनर कौन है। कैन यू टेल मी हुज शॉप इज़ दिस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किसकी शॉप है। सिक्स्थ सेंटेंस, दे हैव पुट देयर बैग्स अंडर द ट्री देयर, उन्होंने अपना बैग पेड़ के अंदर नीचे रखा है। सेवन सेंटेंस, आई नो वी हैव नो मनी लेफ्ट, मैं जानता हूँ हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है। 8th सेंटेंस, शी थ्रू द रैपर ऑफ हर चॉकलेट ऑफ, उसने अपनी चॉकलेट के रैपर को नीचे गिरा दिया। 9th सेंटेंस, आई हैव सीन दिस फनी सीन इन द मूवी, मैं इस फनी सीन दृश्य को मूवी में देख चुका हूँ। 10th, आई राइट विद माई राइट हैंड, मैं अपने सीधे हाथ से लिखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोनिम्स आर द वर्ड हैविंग सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहाँ होमोनिम्स के बारे में बताया गया है कि उनके भी क्या होते हैं, सेम साउंड होते हैं, सेम स्पेलिंग होती है बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो होमोफोन्स और होमोनिम्स में अंतर आपको पता चल गया बच्चों। होमोफोन्स में सेम साउंड होता है, डिफरेंट स्पेलिंग होती है और डिफरेंट मीनिंग होता है, और होमोनिम्स में सेम साउंड होता है, सेम स्पेलिंग होती है परंतु मीनिंग डिफरेंट होता है। चलिए फोर्थ करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द मीनिंग, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ब्रैकेट में दिए गए वर्ड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट, BAT बैट, पीपल ऑफ चाइना यूज टू ईट बैट, जो चाइना के लोग हैं वो चमगादड़, फर्स्ट सेंटेंस में बैट का मतलब है चमगादड़, खाना खाते हैं। सेकंड सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट विद अ बैट, मैं क्रिकेट बैट से खेलता हूँ, तो यहाँ BAT बैट का मतलब है बल्ला। सेकंड सेंटेंस में लेफ्ट है, टर्न लेफ्ट टू गो टू एग्जामिनेशन हॉल, मतलब लेफ्ट होता है बायां, कि बायां मुड़िए एग्जामिनेशन हॉल जाने में। सेकंड सेंटेंस इसी में, रमन लेफ्ट हिज एप्पल, छोड़ देना, रमन ने अपना एप्पल छोड़ दिया। थर्ड सेंटेंस में फीट, इसका यूज़ करेंगे, माई फीट आर पेनिंग, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। हिज फादर इज़ 6 फीट टॉल, उसके फादर जो है 6 फीट टॉल हैं, 6 फुट लंबे हैं। तो फर्स्ट में फीट पैर और सेकंड में फीट फुट, लंबाई के लिए यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस में काइंड, शी इज़ अ काइंड लेडी, वह एक दयालु लेडी है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, तो पहले में दयालु के लिए और सेकंड में काइंड जो यूज़ हुआ है उसका है मीनिंग प्रकार। फिफ्थ, वॉच सेंटेंस है इसमें, आई विल डैश अ फिल्म, आई विल वॉच अ फिल्म, मैं एक फिल्म देखूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ 10 o'clock इन माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजे हैं, तो पहले में देखना और दूसरे में वॉच का मीनिंग है घड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, अंडरलाइन द होमोनिम। अब यहाँ पर आपको होमोनिम को अंडरलाइन करना है। होमोनिम आप समझ ही चुके होंगे, सेम साउंड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, तो यहाँ हम होमोनिम को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड पिंकू टू टीयर अ पेज फ्रॉम हिज डायरी एंड राइट द लेटर, ही हैड अ टीयर इन हिज आइज वाइल राइटिंग, तो यहाँ टीयर को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में टीयर का मीनिंग है फाड़ना और दूसरी लाइन में टीयर का मीनिंग है आंसू। सेकंड सेंटेंस, द लीडर लीड्स द वे, पेंसिल हैज़ लेड इनसाइड इट, फर्स्ट सेंटेंस में लीड्स और सेकंड में लेड को अंडरलाइन करेंगे।
पहले में है नेतृत्व करना और दूसरे में लेड, जो उसमें लेड होता है जिससे लिखते हैं पेंसिल के अंदर, मीनिंग है। थर्ड सेंटेंस में आई सिट इन द फ्रंट रो ऑफ माई क्लासरूम, मैं अपनी क्लासरूम में फ्रंट रो में पहली लाइन में बैठता हूँ। वी कैन रो अ बोट इन वाटर विद अ पैडल, हम पानी में पैडल की सहायता से बोट को चला सकते हैं, तैरा सकते हैं। तो यहाँ ROW रो को अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ सेंटेंस द पेशेंट इज फीलिंग फाइन नाउ, पेशेंट अब अच्छा फील कर रहा है। इफ़ समवन लिटर्स द हॉस्पिटल ही विल हैव टू पे द फाइन, अगर कोई हॉस्पिटल में गंदगी फैलाता है तो उसे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में FINE फ़ाइन का मीनिंग है अच्छा फील करना, और दूसरे में FINE फ़ाइन का मतलब है जुर्माना। फिफ्थ वी हैव अ पार्क बिसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बराबर में एक पार्क है। इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्क अ कार देयर, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। तो एक का मीनिंग है पार्क और दूसरे का मीनिंग है गाड़ी खड़ी करने से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 ड्रॉ एंड कलर 5 फ्रूट्स वी ईट इन विंटर सीजन, यहाँ आपको 5 फ्रूट्स जो हम विंटर सीजन में खाते हैं को बनाना है और उसमें कलर करने हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स हम खाते हैं? एप्पल, पपाया, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, चीकू, ये सब फ्रूट्स हम विंटर सीजन में खाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिया है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।